सप्तर्षि श्री शंकर भगवान के पास आए, तब ही सप्तर्षि शिव पहीं आए। कथा सकल उमा की सकल सुनाए। श्री सप्तर्षि शिव जी के पास आए। शिव जी महाराज ने उन्हें पार्वती जी के पास परीक्षा लेने के लिए भेजा। जा कर के पार्वती जी की परीक्षा लो। जिन सती ने बिना परीक्षा लिए हमारे भगवान को स्वीकार नहीं किया, हमारे राम जी को स्वीकार नहीं किया, उनकी बिना परीक्षा लिए मैं उनको कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। मैं भी परीक्षा लूँगा। परीक्षा लेने के लिए भेजा है और बहुत भारी परीक्षा लिया है। कहीं अपराधों का तुम चाहू, मोदे सत्य वचन किन काहू। किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सत्य सत्य बताओ। अम्बा पार्वती जी ने जो है कहती हैं, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। हे मुनीश्वरों, हमारा अविवेक तो देखो। मैं शंकर जी को सदा सदा के लिए पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। बिन पंखन हम चाहें उड़ाना, बिना पंखों के उड़ान भरना चाहती हूँ। चाहत बार पर भीत उठावा, हम जल में दीवाल खड़ा करना चाहती हैं। श्री शंकर इतना कठिन कार्य हम करना चाहती हैं। श्री पार्वती जी के वचनों को सुन करके सप्तर्षि कहते हैं, क्यों न हो। ये किसने कहा है कि शंकर जी के प्राप्ति के लिए तो आप तपस्या करो? ये उपाय किसने बताया? श्री अम्बा पार्वती जी कहती हैं, नारद जी महाराज। नारद कर उपदेश सुन बसो कहु बसहु किस गए हो। नारद जी का उपदेश सुन करके किसी ने आज तक घर में रहा है? दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया। दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया और विद्या अध्ययन करने के लिए भेजा। वहाँ से अध्ययन करके आ रहे थे, नारद जी बीच रास्ते मिल गए। क्यों भाई, कहाँ गए थे? विद्या अध्ययन करने गए थे। विद्या पूरी हो गई? हाँ, विद्या तो पूरी हो गई। अब कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। क्या करोगे घर जा कर के? माता पिता जो कहेंगे वो करेंगे। शादी ब्याह होगा, लड़के बच्चे होंगे, घर परिवार बसाऊंगा, इसी के लिए विद्या पढ़े हो। विद्या साया विमुक्ते, विद्या साया विमुक्ते। विद्या वही है जिससे मुक्ति प्राप्त होती हो। उनके बात समझ में आ गई और वहीं से वो लौट गए। विरक्त हो गए और ऐसा भजन किया, वैसा भजन किया कि भगवत प्राप्ति कर लिए। 1000 पुत्रों को और दक्ष ने जन्म दिया। उनको भी पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने के बाद लौट करके आ रहे थे, फिर नारद जी महाराज मिल गए। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। काहे के लिए? माता पिता जो आज्ञा देंगे वो करेंगे। शादी ब्याह कराओगे? शादी ब्याह कराएंगे। लड़के बच्चे होंगे, वो भी होंगे। घर संसार बसाएंगे। अच्छा, इसी के लिए पढ़ाई पढ़ा है। विद्या वही है जिससे मुक्ति प्राप्त हो। तो मुक्ति का तो मार्ग ही अलग है। तो श्री नारद जी के वचनों को सुन करके उन्होंने निवृत्ति मार्ग अपनाया और गृहस्थ धर्म का परित्याग किया। जा करके खूब भजन किया और भगवान के धाम की प्राप्ति किया। लेकिन दक्ष से जब नारद जी महाराज जी की भेंट भई तो दक्ष जी आड़े हाथ लिए, बहुत डांट लगाई। तुम किसी का घर बसते नहीं देखना चाहते हो ना, तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा। नारद जी ने कहा, वो तो हम चाहते नहीं हैं कि हमारा घर बसे। जो आप करते हो ये भी न कर पाओगे, 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर न पाओगे। नारद जी ने कहा, और अच्छा है, 2 घड़ी हमारे लिए बहुत है। 2 घड़ी तो हमारे काम करने के लिए बहुत है। और जगह, और अधिक जगह जाएंगे और भक्ति का प्रचार होगा। कहीं टिकने नहीं पाएंगे 2 घड़ी से अधिक। जहाँ जाएंगे वहीं भक्ति का प्रचार होगा। हमारे लिए और अच्छा है। तो
श्री सप्तर्षि कहते हैं, नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हुए तज भवन भिखारी। नारद जी की आज्ञा जो श्रवण करते हैं तो अवश्य करके घर छोड़ करके भिखारी हो जाते हैं। तुम्हें भिखारी बनना है क्या? मैया ने कहा, कि आपने जो भी कहा, लेकिन हम गुरु जी के वचनों को नहीं छोड़ सकती। पहले गुरु जी की निंदा किया, अब इष्ट की भी निंदा कर रहे हैं। शंकर जी के लिए कह रहे हैं, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अगुण अगे दिगंबर व्याली। अरे अकुल अगे दिगंबर व्याली, कहो कवन सुख असवर पाए, कवन सुख असवर पाए। मल बोले हो जड़ के बावराए, भल भूले हो ठग के बावराए, भल भूली हूँ ठग के बावराए। भल भूले हो ठग के बावराए। निर्गुण है, गुण से रहित है, निर्लज्ज है, लज्जा नहीं आती है। दिगंबर रहता है, उसके बाद भी लज्जा नहीं है। नीरज कुबेश कपाली, अकुल जिसका कोनो कोलय नहीं, अगेय है जिसका कोई घर नहीं, दिगंबर रहता है और सर्पों को लपेटे रहता है। ऐसे वर को प्राप्त करने से तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा? काऊ कवन सुख असबर पाए, बल भूले हो ठग के बौराए। ठग के बौराने पर आप भी अच्छा भूल गए हो। पंच कहते हैं, शिव ने सती के साथ ब्याह किया, अब उन्हीं से वार्ता कर रहे हैं और उन्हीं के लिए बात कह रहे हैं। सती से ब्याह किया और उनका पालन पोषण नहीं कर पाया। पुण्य अबडेर मराई ताही, उनको छोड़ दिया, वो जा कर के मर गई पिता के यज्ञ योगानल में। तो ये पत्नी को संभालने वाले नहीं हैं, इनसे पत्नी नहीं संभल सकती है। ए जोगी जटिल काम मन, नगन मंगल भेष, इनसे जो है पत्नी नहीं संभल सकती है। तो अब सुख सोच नहीं, भीख मांग भव खाएं। सुख से सोए रहते हैं, कोई सोच नहीं, भिक्षा मांग करके भोजन करते हैं। अब सुख सोवत सोच नहीं, मरवा दिए अपने पत्नी को, अब सुख से सो रहे हैं, कोई सोच नहीं, भिक्षा मांग करके खाते हैं। भीख मांग भव खाएं, सदा एकाकिन के भवन, जो एकांत में रहता है वही उनको प्राप्त करता है। जिसके घर में कोई नहीं, अकेले हैं, उसी घर में जाकर के रहते हैं। एकाकिन के भवन, कवों को नार के खटाए हैं, उनके घर में स्त्री कहाँ से खटाएगी? माने स्त्री का पालन वो नहीं कर सकते हैं, स्त्री को अधिक दिन तक नहीं रख सकते हैं। ये तो जोगी बैरागी हैं, इनको
कहाँ से नारद जी ने बता दिया। यदि आप आज भी हमारा कहा मानो तो हम तुम्हारे लिए अच्छा वर ढूंढ करके रखे हैं। वेद जिसकी नाना प्रकार से जिसका बखान करते हैं, अति सुंदर सुखद सुशीला गावे वेद जास जस लीला, दूषण रहित सकल सुख राशि गुण राशि, श्रीपति पूर्व वैकुंठ निवासी, वैकुंठ निवास श्री लक्ष्मीपति वैकुंठ में निवास करने पाले, समस्त प्रकार के दूषणों से रहित हैं। ऐसा वर तुम्हें हम आकर के मिला दूंगा। श्री अब पार्वती जी हंस करके बोलती हैं, अरे बाबा तुम घंटों से बड़बड़ा रहे हो, तुमको कोई प्रवचन करने के लिए नहीं मिला, हम ही से आकर के आप बहुत सारा प्रवचन कर रहे हो। तुमने हमारे गुरु की निंदा किया, हमारे इष्ट की निंदा किया। ठीक है किया, मान लो निंदा करने योग्य हैं, परंतु जितना निंदा करना चाहिए उतना तुम कर नहीं पाए। अभी और आगे हैं वो, मैं तो बहुत कुछ जानती हूं। जितना निंदा करना चाहिए उतना निंदा तो नहीं कर पाए। और भगवान विष्णु की आपने सराहना किया, लेकिन सराहना जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पाए। जितना विष्णु की सराहना करना चाहिए उतना सराहना करते आपसे नहीं बना। जितना निंदा करना चाहिए शंकर भगवान की उतना निंदा करते नहीं बना। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मन रम जाहि संते ही ते ही सन काम। जिसका मन जिससे रमता है उसका उसी से काम है। महादेव अवगुण के भवन है, विष्णु सकल गुणों के धाम है, परंतु मन जिसका जिसमें रम जाए उसका उसी से तो काम है। श्री पार्वती जी के वचनों को सुन करके जो है सप्तर्षि आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अम्बा पार्वती जी बहुत सुंदर उत्तर देती हैं, यदि पहले हमको आप मिलते तो मैं तुम्हारी शिक्षा ग्रहण कर लेती, शंकर भगवान को छोड़ करके विष्णु के लिए उपासना करती। लेकिन अब मैं जन्म संभोहित हारा, मैंने उपासना किया शंकर भगवान के लिए। अब मेरा सारा जीवन उन्हीं की उपासना, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए उपासना करते करते बीत गया। अब मैं जन्म संभोहित हारा, को गुण दोषण करे विचारा। अब गुण दोषण का कौन विचार करे। यदि तुमसे बरेखी करे बिना नहीं रह जाता है तो बर कन्या अनेक जगमाही। बरेखी मैंने बर कन्या का जो पटाने वाला बिचौलिया है, ये किए बिना तुमसे नहीं रह जाता, तो जा करके बिचौलिया बनो। बर कन्या बहुत हैं संसार में। श्री अम्मा पार्वती जी कहती हैं, जन्म कोटलग रगड़ हमारी, करोड़ों जन्म तक मेरी रगड़ है, बरों समुन्नत रहूं कुमारी। मैं हट करती हूँ कि शंकर जी के साथ ब्याह होगा या तो मैं कुमारी ही रहूंगी। नारद जी के उपदेश को मैं नहीं छोड़ सकती। चाहे 100 बार आकर के शंकर भगवान स्वयं कह देंगे मैं तुम्हारे साथ ब्याह नहीं करूंगा, तब भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिका भवानी। प्रेम देख करके जय हो भवानी, जय हो जगदम्बा का, जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जयकार करते हुए तुम आया भगवान शिव सकल जगत पितमातु, नाय चरण सिर मुन चले पुन पुन पुलकित गात। मुनि वहाँ से गए। अब आकाशवाणी भी का यही निर्देश था, सप्त ऋषियों से भेंट हो तब तुम घर चले जाना। सप्त ऋषियों से भेंट हो गई है,
इधर सप्तर्षि जा करके हिमांचल जी को कहे हैं और कर विनती गिरजह गृह लाए। हिमांचल जी गए हैं विनती करके नाना प्रकार से, अब तो आपका मनोरथ सफल हो गया, अब घर चलो। तो श्री गिरजा माता जी अपने घर में मैना हिमवान के पास पहुंच जाती हैं।